हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 साइंस क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट आस्क्ड और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं सारे ही बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 50 क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। बट उसके साथ उसके अलावा उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। तो ये सिर्फ 50 क्वेश्चंस नहीं है। इसको वीडियो को देखने के बाद आपका मेजर पोर्शन जो है साइंस का वो कवर हो जाएगा। तो इसमें हमने सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को ही कवर किया हुआ है इसमें अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस ना रह पाए एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूसेस। तो फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल डाला जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ग्रेप्स को राइपनिंग करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करा जाता है। तो ये आप जानते होंगे अगर आपने प्रीवियसली एग्जाम्स दिए हुए हैं तो इथिलीन यूज़ किया जाता है राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो आपको ये बात याद रखना है कि एक ही नॉन मेटल होता है, ओनली नॉन मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो है ग्रेफाइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इकलौता ही नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है? तो ये है सिल्वर। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अभी रिसेंटली एग्जाम से पूछा जा चुका है, एफसीआई में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन अभी। तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर इन लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो ये कौन सा केमिकल यहाँ पे यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रियॉन जो है ये हम अलग से पढ़ रहे हैं, मतलब रिलेटेड ही है थोड़े बहुत। तो जो फ्रियॉन है ये किस में यूज़ किया जाता है? कूलेंट इन एसी और रेफ्रिजरेटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन एसी एंड रेफ्रिजरेटर। तो क्या होगा उसका आंसर? फ्रियॉन। और वेल्डिंग करने टाइम जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो होता है एसिटिलीन। तो ये दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल। तो कौन सा टाइप ऑफ रॉक है कोल? तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी रॉक्स। तो जो इग्निशियस रॉक होता है ये कैसे बनता है एक बार आप जस्ट इसको देख लीजिए कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इग्निशियस रॉक कैसे बनता है, बट आपको सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से याद रखना है इनके एग्जाम्पल। तो सारे यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रेनाइट इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वार्ट्ज और मार्बल को भी याद रख सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोल है। तो कोल कौन सा एग्जाम्पल है? ये सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है बारोमीटर। तो बारोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, गाल्वेनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बारोमीटर का। उसके अलावा विस्कोमीटर किसको डिटेक्ट करता है? तो ये विस्कोसिटी को मेज़र करता है। इसके अलावा हाइग्रोमीटर, तो ये जो है वाटर वेपर कंटेंट को मेज़र करता है। इसके अलावा थोड़े और इम्पॉर्टेंट जो है टूल्स हमको देख लेते हैं एक बार। स्पाइग्मोमैनोमीटर, तो ये यूज़ किया जाता है टू मेजर ब्लड प्रेशर। इसके अलावा यहाँ पे है हमारे पास अनीमोमीटर, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। अनीमोमीटर यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। तो विंड की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अनीमोमीटर का। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं सेस्मोग्राफ टू मेजर अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करते हैं बाय सेस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये यूनिट है
डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग ऑब्जेक्ट का ये डिटेक्ट करते हैं लाइट ईयर से। तो जैसे यहाँ से अर्थ टू सन का डिस्टेंस कैसे मेजर करा जाएगा, ये मेजर किया जाएगा इन अ लाइट ईयर। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, पोटेंशियल इसका होता है यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, चार्ज का कूलम, ये कूलम वाला बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैपेसिटेंस को फराड कहते हैं। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वेबर, इंडक्टेंस हेनरी, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये टेस्ला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये और ये सारे देख लेने हैं, ये नहीं, ये दोनों और यहाँ पे ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और रेजिस्टेंस भी। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 7.4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएच स्केल। तो जो पीएच स्केल होता है, हम एसिडिटी और बेसिक कितना है एक एलिमेंट, उसको डिटेक्ट करने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो इस स्केल में 0 to 7 तक एसिडिटी बताता है, और 7 to 14 यानी 8 to 14 अल्कलाइन या फिर बेसिसिटी बताता है, और 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो 7 किसका पीएच होता है, ये होता है प्योर वाटर का। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। बाकी ऐसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट आपको वाटर का याद ज़रूर रखना है। और ह्यूमन ब्लड का है 7.4। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ठीक बगल में ही ब्लड रखा गया है। ये एक्चुअली एकदम 8 नहीं होता, ये इन दोनों के बीच में वेरी करता है, इसलिए यहाँ पे ये 7.4 होता है। तो ब्लड का पीएच है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडी इज। तो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन मैन्युफैक्चर होता है, तो हमने अभी कल ही विटामिन्स वाला वीडियो भी बनाया था, तो वो भी एक्चुअल में साइंस का ही टॉपिक है। तो अगर आपको ब्रीफ में विटामिन्स के बारे में पढ़ना है तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर उसको आपने देखा हुआ है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ मसल लीड्स टू फटीग। तो फटीग हो जाता है कब, जब हमारे बॉडी में कौन सा एसिड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये हो जाता है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड हमारे मसल में रह जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। तो आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके साथ कौन सा मेटल मिलाया जाता है, तो उसके साथ मिलाया जाता है क्रोमियम। इसके अलावा आयरन के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है, और एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं गाल्वनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गाल्वनाइजेशन में किस चीज़ की कोटिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को बचाने के लिए हम एक जिंक की कोटिंग करते हैं ऑन द टॉप ऑफ आयरन और स्टील। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस। तो इनमें से कौन सा एक नोबल गैस है, तो इनमें से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चार्ट भी लगाया है। तो नोबल गैस होता है ये वाला लास्ट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रिडॉन, ये सारे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ऑप्शन, हीलियम। तो आप पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोबल गैसेस कौन से हैं। इसके अलावा आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हम एक केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं उसका वीडियो जल्दी बनाऊंगी। नेक्स्ट, एलाइसा इज अ टेस्ट परफॉर्म्ड टू टेस्ट। तो एलाइसा किस डिसीज़ को टेस्ट करने के लिए करी जाती है, तो ये करी जाती है फॉर एड्स। तो एड्स को टेस्ट करने के लिए एलाइसा होता है। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के जो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। हैवी वाटर होता है D2O, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaClO2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके अलावा जिप्सम CaSO4, बेकिंग सोडा हमने अभी पढ़ा। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, कॉस्टिक सोडा, यूरिया,
और लाफिंग गैस हमने अभी पढ़ा था नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप ये सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये सारे। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, तो ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? तो ब्रॉन्ज है अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। इसके अलावा हमने सारे यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप देख लीजिए इन सबको। तो आपको स्टील एक बार याद रखना है, इसके अलावा फिर ब्रास, फिर नाइक्रोम, इतने आपको इम्पॉर्टेंट है, इनको तो आप पक्का ही कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और होता है अल्निको। तो अल्निको आप नाम से देख सकते हैं, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, एल्यूमिनियम, निकल और ये है कोबाल्ट। तो जो मैंने टिक किया वो तो आप पक्का ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉजेज डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ किसके नहीं होने से होता है? तो ये होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। तो माइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंगई के बारे में। तो एल्गे को हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इसे फाइकोलॉजी में। बैक्टीरिया किस में हम पढ़ते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। और इन तीनों को हम मिला के किस में पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। इसके अलावा हनी बी को पढ़ने का तो नहीं, बट इसे कल्चर करने का एक टेक्निक होता है जिसे कहते हैं एपीकल्चर। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है? सबसे अबंडेंट है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाई। तो ओजोन लेयर में डिप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा डिटेक्ट किया गया था? ये है पेनिसिलिन। नेक्स्ट, विच इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? ये है इनेमल। तो आप देख सकते हैं ये टीथ का जो आउटर कवरिंग होता है, ये जो है ये आउटर कवरिंग होती है टीथ की, इसे कहते हैं हम इनेमल। नेक्स्ट, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज कॉल्ड। तो बनाना का एडिबल पार्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंडोकार्प। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, तो आप पूरा तो याद नहीं रख सकते हैं, बट आपको इंपॉर्टेंट कुछ कुछ तो पक्का ही रखना है। ये बनाना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना में मीसोकार्प और एंडोकार्प दोनों दिया है, बट मेजरली इसका आंसर एंडोकार्प ही होता है। इसके अलावा कोकोनट आप याद रख सकते हैं, फिर मैंगो याद रख सकते हैं। इसके अलावा एप्पल का पूछा जाता है, इसे हम थैलेमस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप राइस भी याद रख सकते हैं, राइस, मेज़ और ये सबके एक ही जैसे होते हैं, राइस, मेज़ और वीट के, तो आप इनको याद रख सकते हैं। ये बहुत हैं, इनको बस आप याद रख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, इन अ लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। तो लेक इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जू प्लैंक्टन। तो आप ये देख सकते हैं टेबल। सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है जो कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इसके बाद होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो है जू प्लैंक्टन, फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके बाद है टेरिशरी कंज्यूमर। इन सब में फिश आती हैं। इसके अलावा ये है सॉइल इकोसिस्टम का, यहाँ पे सॉइल सबसे पहले डिकम्पोजर्स होते हैं, फिर यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिशरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, इफ Q इक्वल टू नेट चार्ज, T इक्वल टू टाइम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो इनमें से आपको Q और T का रिलेशन बताना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर Q इक्वल टू I इंटू टी। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर का हियरिंग रेंज क्या है? तो ये है 20 to 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसे कहते हैं 20 to 20 किलो हर्ट्ज। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? ये करता है फोटोवोल्टाइक सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट वाले,
केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कौन करता है? बैटरी करता है, ये इजी है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। लाइट टू इलेक्ट्रिकल, सोलर पैनल। फिर इलेक्ट्रिक टू लाइट, ये है लैम्प्स। इलेक्ट्रिक टू हीट, कुकर। हीट टू इलेक्ट्रिकल, थर्मोकपल। इलेक्ट्रिकल टू साउंड, लाउड स्पीकर्स। साउंड टू इलेक्ट्रिकल, माइक्रोफोन्स। इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक, इलेक्ट्रिक मोटर। और काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल, जनरेटर। तो यहाँ पे आपको ये तो ज़रूर ही याद रखना है। इसके अलावा सेल भी याद रखना है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये सब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये सारे। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट ऑल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोटोप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टेबल दिया हुआ है। आइसोटोप मतलब क्या होता है? सेम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बट न्यूट्रॉन जो है अलग होता है। यहाँ पे सारे ही अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आइसोबार में। और आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप और आइसोटोन दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। आइसोबार में सारे ही अलग होते हैं। नेक्स्ट, डेंगू इज कॉज्ड बाई। तो डेंगू किसकी वजह से होता है? तो डेंगू होता है बाई वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट है। तो डायोप्टर किसका है? ये लेंस के लिए यूज किया जाता है। केल्विन किसका ऐसा यूनिट है? केल्विन है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और कैंडेला किसका ऐसा यूनिट है? तो ये है इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये ऐसा यूनिट है। इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? ये होता है रेड का। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? अपोजिट हो रही है, मतलब सबसे छोटी हो रही है। तो जो वेवलेंथ है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। तो अगर रेड का जो वेवलेंथ होता है लॉन्गेस्ट होता है और फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट होता है, और वायलेट का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है। तो आपको दोनों ही पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा दोनों को। यहाँ पे क्या हो जाता है? शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको आप ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टीयरिक एसिड इज फाउंड इन। तो स्टीयरिक एसिड किस में फाउंड किया जाता है? तो ये होता है इन फैट्स। तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है इसमें मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। आंवला में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। और कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वाइट गोल्ड। तो वाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? तो प्लैटिनम को कहा जाता है वाइट गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगई इज कॉल्ड एज। तो एल्गे और फंगई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लाइकेन। और माइकोराइजा क्या होता है यहाँ पे? तो अगर फंगई जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है प्लांट के रूट्स के साथ, तो अब इसे कहा जाता है माइकोराइजा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल्स। तो किचन ऑफ सेल्स किसको कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू स्टेम्स एंड लीफ। तो स्टेम्स और लीफ में वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये करता है जाइलम। और फिर फ्लोएम क्या करता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है इन द प्लांट्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं टोटल? तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं टोटल 206 बोन्स। तो और ये पूछा जाता है कि ईयर में कितने बोन्स होते हैं। तो हमारे पास ईयर में होते हैं 6 बोन्स, मतलब 2 ईयर है तो एक में 3 और एक में 3, इस तरीके से होता है। तो इनमें से कौन कौन से होते हैं? स्टेप्स, इनकस, मैलस। तो इनमें भी ऐसे ही सेम होता है। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है हमारी पूरी बॉडी का वो होता है स्टेप्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टेप्स है
क्या है सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी का। तो जब हम स्मॉलेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है हमारी बॉडी में। तो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का फीमर। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अगर उसका आंसर बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है या फिर वायरस है। तो यहाँ देख सकते हैं विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस, तो यहाँ वायरस से कौन सा नहीं होता। तो वायरस से यहाँ पे कौन सा नहीं होता, ये होता है कोलेरा। तो कोलेरा किससे होता है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे किससे होता है, ये बैक्टीरिया से। तो आपको यहाँ पे देख लेना है अच्छे से कि वायरस से कौन कौन से डिसीजेज हो रहे हैं, एड्स, डेंगू, पोलियो, चिकन पॉक्स और मीजल्स। बैक्टीरिया से क्या क्या हो रहे हैं, टेटनस और कोलेरा। प्रोटोजोआ से कौन कौन से हो रहे हैं, मलेरिया और काला आजार। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि बहुत लोग वायरस बैक्टीरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको अब एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये टेबल बहुत काफ़ी है क्योंकि इसके आगे नहीं पूछा जाता है, ये ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, या तो फिर चिकन पॉक्स पूछा जाता है, कॉलेरा, टेटनस, इनमें से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज। तो मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, डीएनए। तो डीएनए में हमारी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग। तो मिल्क कर्डलिंग के लिए कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज की जाती है, तो ये होती है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो हमने ये पढ़ लिया अभी ऑलरेडी, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है, डायोप्टर, हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन से। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है, तो ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया, ये एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया डिस्कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन। तो स्किन का कलर किसकी वजह से होता है, तो एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं मेलेनिन, जो हमारे बॉडी का कलर डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। तो ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये है सिलिकॉन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 14। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन जो था हैलोजन जिसे हम कह रहे थे, वो है ये वाला ग्रुप 17 ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट क्रॉप बिलोंग टू फैमिली। तो मिलेट कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये है पोएशी। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो मिलेट से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेट। तो इनमें से कौन सा एक मिलेट नहीं है, तो यहाँ में देख सकते हैं आप ये सारे हैं टाइप्स ऑफ मिलेट्स, तो इनमें से कौन सा एक मिलेट नहीं है, इनमें से जो मंडन है ये नहीं है एक मिलेट, बाकी सारे आप देख सकते हैं कोडो, पर्ल और ज्वार जो हैं मिलेट्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है नेफ्रॉन को। तो आप यहाँ पे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। न्यूरॉन क्या चीज़ है, न्यूरॉन है हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, और नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आपने जैसे देखा होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए बहुत ही सेलेक्टेड लिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उन सबको कवर करा दिया। तो इसके आगे एक्चुअल में नहीं पूछा जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो जो जो मैंने अभी बताया उन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका मेजर पोर्शन जो है साइंस का कवर हो जाता है। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इसमें रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा,
और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।